सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उसके वचनों पर आपके साथ मनन करने का अवसर मुझे दिया। आज का हमारा मनन का विषय है परिवारों को पुनर्स्थापित करने के लिए परमेश्वर की विश्वसनीयता। मनन का वचन उत्पत्ति की किताब इसका 50वां अध्याय वचन 20। उसमें लिखा है, यद्यपि तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया, जिससे वह ऐसा करे जैसा आज के दिन प्रकट है कि बहुतों से लोगों के प्राण बचे। इस पद में हमें एक परिवार दिखाई देता है, जिस परिवार के कुछ सदस्य शैतान के बहकावे में आकर परिवार के विषय में सही सोच या विचार को खो बैठे हैं, जिससे परिवार बिखरने लगा। लेकिन परमेश्वर ने उसी बात में भलाई को कैसे दिखाया और इस परिवार को पुनर्स्थापित कैसे किया, इस पर आज हम मनन करेंगे। परमेश्वर की नज़र में परिवार बहुत ही कीमती है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब वचन 1 और 27 में परमेश्वर ने एक परिवार की सृष्टि की जो स्वर्ग को दर्शाता है, क्योंकि इस परिवार ने परमेश्वर के समान परमेश्वर की उपस्थिति थी। इसीलिए ये परिवार आत्मिक एवं शारीरिक रूप से खुशी और शांति से भरा था। लेकिन दुख की बात यह है कि शैतान ने अन्य बातों की पेशकश करके परिवार की खुशी और शांति चुरा ली। पर परमेश्वर की इच्छा है कि हर परिवार जीवन के हर पहलू में भरपूर खुशी का अनुभव करे। यूसुफ के परिवार में भी शैतान ने उसके भाइयों के द्वारा दुर्व्यवहार करके परिवार को विश्वास को नष्ट करके परिवार को तोड़ने एवं नाश करने की कोशिश की। लेकिन हमें परमेश्वर का वचन कहता है, यशायाह नबी की किताब इसका 46वां अध्याय वचन 10 में, मेरी युक्ति स्थिर रहेंगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूँगा। परमेश्वर हमें कहता है कि परिवार के विषय में वो अपनी इच्छा को पूरी करेगा और उसकी युक्ति हमेशा स्थिर रहेंगी, क्योंकि व्यवस्था विवरण की किताब में लिखा है 32वें अध्याय और 4 में कहा गया है कि वह चट्टान है, उसका काम खरा है और उसकी सारी गति न्याय की है। वह सच्चा ईश्वर है, उसमें कुटिलता नहीं, वह धर्मी और सीधा है। परमेश्वर परिवार के विषय में अपने वचन को स्थिर रखता है और अपनी इच्छा को वो पूरी करता है। दूसरी बात अगर हम देखेंगे, परमेश्वर परिवार के विषय में रोमियो की पत्री इसका 8वां अध्याय वचन 28 में लिखा गया है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर सब बातें मिलकर परिवार के विषय में भलाई को उत्पन्न करेंगी। यूसुफ के परिवार में जो विपरीत परिस्थिति आई थी, उन परिस्थितियों का परमेश्वर ने भलाई के लिए उपयोग लिया। इसलिए वचन कहता है, तुम लोगों ने मेरे लिए बुराई का विचार किया था, परंतु परमेश्वर ने उसी बात में भलाई का विचार किया। हाँ, परमेश्वर विपरीत परिस्थितियों को हमारे लिए भलाई को दर्शाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी भारतीय संस्कृति में वसुदेव कुटुंबकम का मतलब दुनिया ही या धरती ही परिवार है? यह सोच कहाँ से आई? निश्चय ही इसका स्रोत बाइबल है। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करे।